जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एपिसोड्स में। मैं आपको अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एपिसोड्स में कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को इतना प्यार दिखा रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अखबार के माध्यम से जो कटिंग वायरल हो रही है कि 1,30,000 पदों पर जो सीआरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी होनी है, तो उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके फॉर्म अप्लाई कब से होंगे, कितने पदों पर यह वैकेंसी है और कितनी सैलरी आपको मिलने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट तो ये सोच रहे हैं कि क्या ये भर्ती परमानेंट है या ये भर्ती अग्निवीर की तरह है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपकी हाइट, चेस्ट, सभी बातों के बारे में, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और आप जो प्यार दिखा रहे हैं, आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सपोर्ट एवं प्यार बनाए रखिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में हम बात करने वाले हैं। टोटल पोस्ट 1,30,000 पदों पर एसएससी के थ्रू, एसएससी जीडी के भांति एसएससी जीडी की ही तरह 1,30,000 पदों पर जो वर्तमान समय में सीआरपीएफ भर्ती में, सीआरपीएफ की जो बटालियन है उन सभी में जो खाली पद पड़े हुए हैं, तो उन सभी में 1,30,000 पदों पर एक बहुत बड़ी वैकेंसी आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए, ये मैं कई बार अपनी वीडियो में बोल चुका हूं, आगामी चुनावी वर्ष को देखते हुए ये वैकेंसियां 2024 तक फुल एंड फाइनल क्लियर ही होनी है। तो आप सभी कैंडिडेट इसका सिलेबस की तैयारी, एसएससी जीडी की भांति अपनी तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ में मैं सुजेस्ट करूंगा कि आप अपने करते रहिए, ठीक है। एग्जाम होगा इसका, एग्जाम की आप तैयारी करते रहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके बाद वेतमान की, कि आपका जो वेतन है वो इसमें आपको कितने वेतन पर आपकी सैलरी बनने वाली है, आपको कितना वेतन आपको मिलेगा सिलेक्शन के बाद। 21,700 आपका मूल वेतन रहेगा और 69,100 रुपये तक आपको वेतन मिलेगा। कैटेगरीज वाइज जहां आपकी पोस्टिंग होगी, कोई ऐसे नक्सल एरिया में आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको वहां अलाउंस आपको ज़्यादा होते हैं, तो आपकी फर्स्ट सैलरी 35 से 40,000 के बीच में आपकी बनने वाली है। एक केंद्र की नौकरी है और पूरी परमानेंट नौकरी है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है, कोई अग्निवीर की भांति 3-4 साल के लिए नहीं है, ये परमानेंट जॉब है आप सभी के लिए। तो आप इस बात को लेकर जो चिंतित हैं कि ये परमानेंट जॉब है, नहीं, ये परमानेंट जॉब है। एसएससी जीडी भांति की, एसएससी जीडी की तरह इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और एग्जाम भी सेम टू सेम प्रक्रिया वो ही रहने वाली है। जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि मुझे 2023-24 में सिलेक्शन लेना है, उसको फुल डेडिकेशन के साथ में कम से कम मैथ, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी और अपने रीजनिंग पर ध्यान देते चलना है बहुत अच्छे से, तो वो किसी ना किसी वैकेंसी में 2024 तक वो सिलेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एज की। सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 में एज काउंट कब से होगा और आपकी एज कितनी मांगी जाने वाली है। 18 से 23 साल, 18 से 23 साल के बीच में जो भी कैंडिडेट आते हैं, एज रिलैक्सेशन को अगर छोड़ दिया जाए तो जो भी कैंडिडेट 18 से 23 साल के बीच में आते हैं वो सभी कैंडिडेट सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कैटेगरीज वाइज एज रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है, तो ओबीसी को 3 साल का और एससी एसटी को 5 साल का, और जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो जो कैंडिडेट एज को लेकर चिंतित हैं कि हमारी एज कितनी रहने वाली है, तो उन कैंडिडेटों को मैं कहूंगा कि एज की चिंता छोड़कर, आप वैकेंसी की चिंता छोड़कर कि हमारे फॉर्म फिल कब से होंगे, आप अपने फुल डेडिकेशन के साथ में अपनी तैयारी में लग जाइए ताकि आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बात कर लेते हैं न्यूनतम हाइट। जिस कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट हैं जिसकी न्यूनतम हाइट 170 सेंटीमीटर और जिस फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर है, एसटी की बात मैं नहीं कर रहा हूं अभी, एसटी को एज रिलैक्सेशन और हाइट में रिलैक्सेशन वो एक्स्ट्रा मिलता है, उसकी अगर छोड़ दी जाए बात, तो जिस कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर, जिस फीमेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर है, वो सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल है सीआरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2023 में। आगे बात कर लेता हूं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो बाद में होगा मेडिकल के साथ, उससे पहले आपका फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग होगी और उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल और आप फाइनल सेलेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना है, एसएससी की प्रक्रिया यहाँ भी चलने वाली है, एसएससी की भांति यहाँ पर एग्जाम देंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक पोर्शन के 20-20 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी 80 क्वेश्चन, 1 घंटा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेता हूँ, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन है आपके 1 घंटे में आपको करने हैं और आपका जो
स्कोर है वो बेहतर स्कोर करने के लिए आपको अभी से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी की तो कम से कम जरूरत होती है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं या अगर आप शुरुआत करते हैं किसी भी चीज़ की, तो आपको कम से कम 1 साल की तैयारी तो करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, जिसका नंबर कम रह जाता है, 1 नंबर कम रह गया, 2 नंबर कम रह गया, किसी के 4-5 नंबर कम रह गए, तो उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं चूक होती है, कहीं ना कहीं उनकी तैयारी 3 महीने 4 महीने की होती है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए, फाइनल मेरिट में जगह बनाने के लिए आपको कम से कम 1 साल मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस में नंबर 1 हमने बात कर ली सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की। नंबर बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। 170 सेंटीमीटर हाइट और 157 सेंटीमीटर हाइट के अलावा आपका 80 सेंटीमीटर चेस्ट और 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी 80 से 85 आपका चेस्ट भी होना चाहिए मेल कैंडिडेट का। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कोई योग्यता नहीं है। आगे बात कर लेते हैं आपकी रनिंग की। तो आपकी 4800 मीटर की रनिंग 24 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में क्वालिफाइंग है, इसके आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जो मेडिकल टेस्ट होगा आपका। आपको हाई स्कूल, इंटर, आधार कार्ड, 10 फोटो और इन्हीं सभी चीज़ों के पास में जो आपके साथ में एक एफिडेविट होता है, आपको वो लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। और फाइनली यहाँ फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं और आपको वेतन मिलना पहले महीने का स्टार्ट हो जाता है 21,700 से 69,100 जो आपका मूल वेतन है, 35 से 40,000 आपकी जो फर्स्ट सैलरी बनने वाली है, तो वो आपको वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ये सभी चीज़ें आपने जान ली। आप तो कहेंगे कि भैया ने आपने तो हमने नौकरी पर लगा दिया, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको अभी से फुल डेडिकेशन के साथ में तैयारी करनी पड़ेगी। जो एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं बीच में रोक के कि उनकी फिजिकल की डेट थोड़ी सी बढ़ने वाली है। आप टेंशन ना लो, आपकी फिजिकल की डेट बढ़ने वाली है। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी में फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए हैं, वो सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी की तैयारी लगातार जारी रखें, तैयारी में लग जाएं, जुट जाएं, तभी आपका सिलेक्शन सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी में हो पाएगा। 50,187 पदों पर एसएससी जीडी की भर्ती हो रही है। ठीक है, और उससे समथिंग 3 गुना पदों पर 1,30,000 पदों पर सीआरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी पर आपकी सिलेक्शन होना है, आपकी प्रक्रिया होनी है। तो आपको जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट दुर्भाग्यवश नहीं हुए हैं एसएससी जीडी में, वो कैंडिडेट सीआरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी की तैयारी अपनी शुरू कर दें। और मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ सीआरपीएफ एचसीएम की जो आपकी भर्ती प्रक्रिया रनिंग में है, उसकी रिजल्ट 10 अप्रैल की हम सुन रहे थे कि 10 अप्रैल को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 10 अप्रैल निकल गई, 11 अप्रैल निकल गई, आज 12 अप्रैल है। तो आपका रिजल्ट आने में उसका भी थोड़ा सा टाइम है। जो कैंडिडेट टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं सीआरपीएफ एचसीएम की, जो कैंडिडेट सीआरपीएफ एचसीएम की तैयारी टाइपिंग की कर रहे हैं, वो तैयारी बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें, रिजल्ट को लेकर बिल्कुल भी ना छोड़ें। आपकी टाइपिंग में थोड़ा सा समय आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन ढंग से लगातार करें। ठीक है, अब आप वीडियो में बस इतना ही, विदा लेते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना एक बार। और आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक और नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।